अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से हम लोगों के जीवन में भगवान और भगवत सेवा संबंधी अज्ञान की निवृत्ति का साधन हमको प्राप्त हो रहा कि भजन करने वाला जो साधक भक्ति मार्ग पे चलने वाला साधक के जीवन में भगवान को लेकर अथवा भगवत भक्ति को लेकर किसी भी प्रकार का संशय अथवा भ्रम आदि होने पर वो साधक कभी भी भगवत सेवा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो भगवत सेवा को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान की महती कृपा, परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा है, जो अपने ऊपर लगा हुआ अंधकार का आवरण, अज्ञान का आवरण को ये उपदेश अपने शिक्षा और दीक्षा के रूप से हमारे जीवन से निवृत्त कर रहे। उसी क्रम में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से कपटता और कुटिलता आदि को आश्रय दिया हुआ व्यक्ति किस प्रकार से इतनी अज्ञानता की पराकाष्ठा में डूबा हुआ रहता कि वो गार्धव के मतलब गधे के मूत्र के साथ स्नान करते हुए साधारण व्यक्ति ऐसा कोई भी नहीं होगा जो स्वयं को पवित्र अनुभव करे, लेकिन अंधकार में डूबा हुआ, उस पराकाष्ठा में डूबा हुआ एक क्षुद्र तुच्छ जीव केवल मात्र वो ही उसको अनुभव करने लगता है। वो कौन है? विषयों में डूबा हुआ व्यक्ति। इसीलिए उसको बता रहे क्योंकि तुमने अभी क्या किया, भगवान की सेवा को स्वीकार किया। भगवत सेवा को स्वीकार करने के कारण तुमको क्या करना होगा? इस प्रकार से कोई भी पतित कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो बोलते भगवत सेवा में निमग्न हो जाना चाहिए। जो तुमको कहाँ जाना चाहिए? भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में, उनके चरणों का, उनके दिव्य प्रेम के रस का अथाह समुद्र के अंदर डूब जाना चाहिए।
ऐसे हमारे श्री आचार्य दास गोस्वामी जी महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। इसी की व्याख्या में जो हमने कल सुना कि भक्ति मार्ग के जो पथ के जो पथिक है, मतलब साधक, 3 प्रकार से होते हैं। भजन करने वाले लोग 3 प्रकार से होते हैं, एक स्वानिष्ठ, एक परानिष्ठ, एक निरपेक्ष। बोलते ये तीनों ही साधक अगर निष्कपट होकर, कपट लेके निष्कपट होकर अगर भगवान की सेवा करे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो स्वानिष्ठ से आरंभ करके निरपेक्ष तक जाएगा। मतलब है कि जीवन के हर स्तर में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सरल भाषा में समझे, कई होते उनका दिमाग खराब रहता है, बुद्धि ठीक नहीं रहता उनका, उनको ऐसा लगता है कि अब तो मैं सुधर गया, अब तो मैं भजन कर रहा हूं, अब तो मैं अच्छा चल रहा हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। वास्तविकता उसको ये जो लग रहा है कि मैं ठीक चल रहा हूं, वो उसका भ्रम मात्र ही है। उसके संस्कार, उसकी पूर्व वृत्तियां, वो सब उसके साथ में ही चल रहे होते हैं। स्थूल रूप से उसने अपनी क्रिया को बंद किया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अंदर वो गंदगी को लेके ही चल रहा होता है। तो ऐसी जो स्थिति में जो जीव होते हैं, वो लोग अपने आप के साथ में कपट कर रहे होते हैं। क्यों? उनको लगता है कि मैं वास्तविकता में ठीक हूं, सुधर चुका हूं। जैसे एक मरीज रोगावस्था में है, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसी अवस्था में आता है जहां पर वो अभी रोग मुक्त हो गया। रोग मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हुआ है, वो ठीक तब माना जाएगा जब वो स्वस्थ हो चुका है। इसी प्रकार से ये संसार में पतित व्यक्ति अपने पातकी कृत्यों से भिन्न होकर, अलग होकर साधना कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भगवान मिल जाएंगे अथवा मिल जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, लेकिन इसके बीच में जब वो कपट का आश्रय ले लेगा, वो कपट क्या है? बाकी लोग तो ये भी नहीं करते, मैं तो इतना तो कर रहा हूं, मैं ठीक हूं। इस तरीका से अगर मैं भक्त हूं, इस तरीके से अगर कोई समझने लगता है तो निश्चित रूप से उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं स्वानिष्ठ से परानिष्ठ, परानिष्ठ से निरपेक्ष तक ऊपर जाना ही पड़ता है। स्वानिष्ठ मतलब वेद वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो ग्रहणीय है उसको ग्रहण करना, जो निषेध है उनका परित्याग करना, करते हुए भगवान की सेवा को गुरुत्व देके चलना। सिर्फ वर्णाश्रम में ही फंसे रहे हुए व्यक्ति वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। वर्णाश्रम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वर्णाश्रम के द्वारा जो भी विधि निषेध है उससे क्या करना होगा? भगवान के चरणानुरागी होने का प्रयास करना होगा। वो स्वानिष्ठ साधन है। उससे ऊपर की साधन में क्या है? वहां पर वर्णाश्रम के बारे में चिंता नहीं करते हैं, वहां पर चिंता किया जाता है भगवान की सेवा और भगवान के सेवा संबंधी कार्यकलापों के बारे में। इसीलिए वह लोग केवल भक्ति के सेवा के अनुकूल जो है उसको ग्रहण करते हैं, और जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करते हैं। लेकिन उसमें भी कपट नहीं होना चाहिए। और तीसरा है वो
हर प्रकार से सर्वतोभाव से गोविंद के पाद पद्म में ही आश्रय लेकर उन्हीं के लिए उनको ही उद्देश्य बनाकर क्या करता है, भगवत सेवा करने लगता है। उसमें भी कपट नहीं होना चाहिए। जब निष्कपट भाव से ये तीनों साधक भगवत आराधना करते हैं तभी इनका साधना सिद्धि की ओर जाता है, तभी भगवान का कृपा उन्हें प्राप्त होता है। ना होने पर तीनों ही साधक के अपने पद से भ्रष्ट ही होंगे। यहाँ पर बतलाया कि कपटता जो तीनों ही साधकों के मध्य में किस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। हम अभी देखना यह है कि हम वास्तविकता में कौन से श्रेणी के हैं। क्या मैं स्वानिष्ठ साधक या परानिष्ठ साधक या निरपेक्ष साधक। यहाँ पर उसके अंदर अलग अलग जो भक्त हैं उनके अंदर किस तरह की कपटता हो सकता है वो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। स्वानिष्ठ साधकों के अंदर की कपटता क्या है, बोलते हैं भगवान की भजन का जो बहाना डालकर, भक्ति का बहाना डालकर जो अपने इंद्रियों को सुख विदान करने के लिए तत्पर रहना। अब क्या होता है, जीवार लाल से जीव इति उति धाय, जीवा के वेग के चलते जीव इधर उधर दौड़ने लगता है। ये चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। जैसे इंद्रिय सुख कि वो वास्तविकता में मेरे इंद्रिय सुख किस प्रकार से विधान हो सके उसी दिशा में तत्पर रहना। लेकिन बहाना क्या दिया, भगवान की सेवा साधन। अब जैसे कई लोग हमें बोलते हैं कि महाराज जी आप आशीर्वाद दे दीजिए, किस बात का, ताकि हम एक गाड़ी ले लेते हैं। बोले किस लिए, नहीं आप जब आते हैं दिक्कत होता है। ये कपटता ही है। उस गाड़ी उसको चाहिए, लेकिन तुम साधु गुरु वैष्णवों के पास जाके आशीर्वाद मांग रहे हो, ये बहाना देकर सीधा बोलो कि हमको ही दिक्कत होता है इधर उधर जाने के लिए, तो इसीलिए हम गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, आप जब आएंगे तो आपकी सेवा के लिए गाड़ी होना जरूरी है, इसीलिए आप आशीर्वाद दीजिए कि हम एक गाड़ी ले लेते। पूरा साल जैसे वो बंद करके रखेगा, केवल वही समय के अंदर वो उस गाड़ी को बाहर निकालेगा सेवा के। ये जो शब्द है इसीलिए साधक को हर शब्द को नाप तोल कर ही बोलना चाहिए कि जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं वास्तविकता में ये मेरा श्रद्धा सूचक या कपट सूचक है। स्पष्टवादी होना जरूरी है। अगर जो व्यक्ति स्पष्टवादी नहीं है, कपट का आश्रय लेके रहता है, तो वास्तविकता में वो सही नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य इंद्रिय सुख है कि अपना खुद का इंद्रियों को सुख विदान कर, लेकिन बहाना क्या है, भक्ति साधन को बहाना बनाया हुआ है। सेवा को बहाना बनाकर इंद्रियों को सुख देने का काम करना, ये कोई भी हो सकता है। विशेष रूप से ये स्वानिष्ठ साधक और परनिष्ठ साधक जो है गृहस्थों भक्तों के लिए बोला जा रहा है। तो इसीलिए कई सारे ऐसे भागवती है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पैसा आदि को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर ये भगवत कथा कीर्तन इत्यादि को बेचते हैं, वो सब उसी श्रेणी के अंदर आते हैं। हरिकथा बिक्री का वस्तु नहीं है, विक्रय का वस्तु नहीं है। हरिकथा जीवन है। इस चीज को जो नहीं समझ पाते, भगवान बिक्री का वस्तु नहीं, भगवान कौन है, जीवन है। इसीलिए देखने में लग रहा है कि वो भगवान का कथा बोलता है, देखने में लगता है कि वो भगवान का सेवा करता है, लेकिन उसी के माध्यम से वो केवल पूरी समय प्रयास में रहता है कि इस प्रकार से मैं अपने इंद्रियों को तृप्त कर सकूं।
इस तरह के जो व्यक्ति है उनको यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसे जो स्वानिष्ठ साधक जो है वो लोगों का वो कपटता है। कपटता लोगों को अच्छा लगता है, संगीत रहता है और उसके बाद बड़े ही भाव के साथ सुरों के साथ में गाते हैं, वो सब सुन के लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि लोग अज्ञानी जीव है। लेकिन जो विज्ञ जीव है, जो वैष्णव है, जिसने गुरु वैष्णव का संग किया, उनको कभी भी उस तरह का उपदेश अच्छा नहीं लगता है। वास्तविकता में उससे लाभ किसी को भी नहीं होता। इसीलिए ऐसे सत्संगों को अटेंड करने के बाद अधिकांश व्यक्ति नास्तिक ही बनते हैं, भक्त नहीं बन पाते या कर्मी बन करके रह जाते हैं। क्यों? उनका उद्देश्य इंद्रिय सुख है, वो इंद्रिय सुख की कपटता को लेकर के भगवान का आश्रय दिया हुआ है, वो गलत है। और क्या बोलते हैं? निष्कपट भक्तों के मतलब भगवान के जो निष्कपट भक्त, एकांतिक भक्त है, जो भगवान के प्रेमी जन है, उनका सेवा करना छोड़कर क्या करना है? वो बोलते इस संसार के जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उन लोगों के विषयी लोग हैं, उनकी सेवा में लगे रहना, ये भी वास्तविकता में कपटता है। सेवा किसका करना चाहिए? गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहिए, वो भी इसीलिए क्योंकि वो निष्कपट भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही, भगवान की आराधना में तल्लीन रहने के कारण वो छोड़कर, जब हम लोग इस संसार के विषयी मतलब क्या है, जिसके पास जो है भीड़ रहता है, जिसके पास जाने से एक मतलब भीड़ के बीच में हमारा पहचान बनता है, और जो लोग बहुत धनवान हैं, जो लोग जिनके पास जाने से मालूम पड़ता है कि मुझको भी पैसा मिलेगा, इस तरह के विचार से जाकर उन लोगों की सेवा में लगे रहना, वो देखने में भक्त का वेश में है, वो सेवा किसका कर रहा है? इन सब का कर रहा है। हमारे पूर्व आचार्यों में से एक श्री सूरदास जी महाराज अपने उपदेश में कह रहे होते हैं, हरिजन छाड़ी हरिविमुखन की निशिदिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। बोलते मेरे समान जो कुटिल व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति और उसके बाद गंदगी को कामना करने वाला व्यक्ति और कौन है? जो हरिजन को छोड़कर मतलब भगवान के प्रियजन को छोड़कर, और मैं क्या कर, जो हरि विमुख है, जो भगवान के भक्त नहीं, उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। व्यवहार अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, लेकिन अनुराग अलग होता है। व्यवहार के अंदर स्वार्थ नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, लेकिन अनुराग में मतलब आसक्ति होकर अपना स्वार्थ के उद्देश्य से करना, वो बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए बोलते हैं कि व्यवहारिक रूप से हम लोग सबके साथ उठना बैठना मेल मिलाप आदि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा आसक्ति का केंद्र गुरुदेव के श्री चरण होने चाहिए। हमारे आसक्ति का केंद्र भगवत पाद पद्म होना चाहिए, उनका दिव्य नाम ही होना चाहिए। जिसका ऐसा नहीं मतलब वो कपट व्यक्ति है, वो कपटता है। साधना के नाम पे उसके अंदर क्या चल रहा है? कपट चल रहा है, जो कि बहुत ही खराब है। ये स्वानिष्ठ साधकों के लिए बताया जा रहा है। और क्या बोलते हैं जैसे कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया, प्रयास बोलते हैं आवश्यकता से अधिक जो अर्थ है उसका संग्रह में अपने आप को बिजी कर देना। जरूरत से ज्यादा आपको इतनी जरूरत है ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने या भोग के उपकरणों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाना, ये भी वास्तविकता में कपटता ही है।
थोड़ा कमा लूं, थोड़ा कमा लूं। जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, जिंदा रहने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जितना आवश्यक है उतना संग्रह करो, तब वो कपटता नहीं है। भजन करने के लिए बोलो, कई होते हैं थोड़ा कमा लूं महाराज जी, थोड़ा सा कमा के ना थोड़ा सा जमा करके रख लेते हैं, उसके बाद भजन करेंगे। जो जमा किया हुआ वस्तु है उसको तुम भोग करने के लिए बचे रहोगे, ऐसी किसी को भी कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन फिर भी अल्पज्ञ जीव अपने बहुमूल्य समय को केवल मात्र इन्हीं चीजों में लगाकर अपना जीवन और अपना समय दोनों ही बर्बाद कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसीलिए बताया, बोलते तुम्हारा कितना आवश्यकता है, कितना तुमको जरूरत है उतना तुम संग्रह करो। पैसा कमाना गलत नहीं है और कमाना चाहिए भी, नहीं तो जीवन कैसे निर्वाह होगा इस संसार में। इसीलिए नौकरी वगैरह करना चाहिए, काम करना चाहिए, उससे अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। देश के ऊपर या परिवार आदि के ऊपर कोई भी व्यक्ति को भार नहीं बनना चाहिए। लेकिन अर्थ संग्रह करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जरूरत पूरा हो जाने के बाद भी कमाते ही रहो, और वो भी किसी भी प्रकार के रास्ते को अपनाकर, वो बहुत ही गलत है। खास करके जो अपने आप को भक्त बतलाते हुए इस तरह के कुछ मलिन कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, वो लोगों को ही कपटी कहा गया है। और क्या बोलते हैं, जो अनित्य वस्तु है, जो हमेशा रहेगा नहीं, जो काम और जो जिसको करने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं है, बोलते हैं इसे निरर्थक। और उसके बाद मतलब जो काम करने से कोई लाभ नहीं, और दूसरा उसका फल हमेशा रहने वाला भी नहीं। इस तरह के काम में अपने आप को उत्साह के साथ में फंसा के रखना भी कपटता ही है। हमको क्या करना होगा, इसीलिए अगर आप देखते हैं जहां पर परम गुरु महाराज जी ने श्री चैतन्य गौड़िया मठ के आगे एक नाम लिखवाया, वो है अनन्य भक्ति केंद्र। मतलब जितने भी हमारे आचार्य गण हैं उन सबका यही विचार है कि उनका केवल एक उद्देश्य है, वो है अनन्य भक्ति। वहां पर किसी भी प्रकार का डाइल्यूशन, वहां पर किसी भी प्रकार का कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति आसक्ति, मतलब है कि भगवान और भगवान की सेवा को छोड़कर अनावश्यक कोई भी वस्तु के पीछे भागने का काम नहीं होता है। जो चीज रहना ही नहीं जीवन भर, हमारे जीवन काल भी रहेगा कि नहीं पता नहीं, और जिसको प्राप्त करने के बाद भी मेरा वो किसी काम का नहीं, मान लो इस तरह के काम में मैं अपने आप को क्यों फंसाऊं, वो वास्तविकता में वो भी कपटता ही है। भक्तों को ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और क्या है, बोलते हैं शास्त्र को समझने के बहाने, मतलब इधर से उधर से दो चार शास्त्र पढ़ लिया, थोड़े थोड़े करके टुकड़ों में सुन लिया इधर उधर से, और उसके बाद उल्टी सीधी तर्क करना। अभी कुछ वर्ष पूर्व, मेरा संन्यास से पहले है तो लगभग ये 15 साल तो हो गया शायद, जब मैं अहमदाबाद गया था, वहां कथा चल रहा है, वहां एक व्यक्ति आद्यशक्ति को लेकर तर्क करने लगा। आद्यशक्ति श्रीमती राधिका है, और राधिका के ही विस्तार के रूप में जितने भी शक्ति का प्रकाश हुआ है, वो चाहे योग माया हो, महामाया हो, दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो, मतलब जितने भी अवतार हुए हैं, और भगवान के जितने भी महिषियां हुई हैं अथवा जितने भी गोपियां हुई है वृंदावन लीला, ये सब राधिका के ही विस्तार है। तो आद्य शक्ति श्री राधा है और आद्य शक्तिमान जो है वो भगवान है, या यूं कहे स्वयं भगवान ही शक्तिमान है, क्योंकि
दूसरा कोई शक्तिमान है ही नहीं। अभी इस तरीका से कुछ चर्चा चल रहा था, एक आदमी तर्क करने लगा वहां पर आदिशक्ति को लेकर। तर्क के चलते चलते एक प्रसंग कुछ ऐसा आया, मैंने उससे पूछा कि जो बात आप बता रहे हैं उसको आप कहाँ से प्रमाणित करते हैं? तो वो खड़ा होके बोल रहा है कि रामानंद सागर का जो रामायण है टीवी सीरियल, उसे मैंने देखा। तो इस तरीका से इधर उधर से टीवी सीरियल देखकर या किसी भागवती से इधर उधर से उल्टा सीधा कुछ भी सुनकर, अन्यथा किसी किसी के द्वारा छपे हुए किताबों को पढ़कर आधे अधूरे ज्ञान को अर्जन करके उसके बाद उसके आधार पे कुतर्क करना भी कपटता ही है। शास्त्र बोलते हैं तर्क करना ही नहीं है, तर्क को अप्रतिष्ठित बोलते। तर्क के द्वारा कभी भी भगवान प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, भक्ति सिद्धांत कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। क्या होता है, भक्ति शरणागति के द्वारा बोधगम्य है, तर्क के द्वारा बोधगम्य नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं भगवद गीता में इस बात को बोल रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बोलते हैं प्रणिपातेन, सर्वप्रथम शरणागति की बात बोल रहे हैं। उसके बाद परिप्रश्न, शरणागत होकर के जानने की इच्छा से, जिज्ञासा के भाव से तुम प्रश्न कर सकते हो, लेकिन तर्क करना, कुतर्क आदि करना, वो वास्तविकता में कपटता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिस वस्तु के बारे में तुम जानते नहीं हो उसको जानने के लिए जिज्ञासा कर सकते हो और उसके बाद प्रश्न कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो तुमको समझ में आ रहा है उसको भी तुम वहां पर बोलकर सही समझ रहे हो अथवा गलत समझ रहे हो या उसके अंदर शुद्धिकरण की आवश्यकता है, वो सब भी चिंतन कर सकते हो, कोई भी दोष नहीं है। लेकिन तर्क आदि करना, अब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से चर्चा तो किया। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा जिस प्रकार से हाथी को स्नान करा देने से हाथी जैसे साफ हो गया, उसी प्रकार से तुम भी जो है तीर्थाटन करके पवित्र नदी जलों में स्नान आदि करने पर अपने पाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन परीक्षित महाराज को ये बात समझ में आया नहीं, इसलिए परीक्षित महाराज ने उनसे फिर प्रश्न किया। लेकिन बोलते हैं हाथी का जो स्वभाव है वो स्नान करने के बाद उठ के आता है, फिर धूल में लेटकर फिर से लोटपोट करने लगता है, फिर गंदा हो जाता है, फिर पाप तो चलो धुल गया, पाप वृत्तियां कैसे धोएंगे। तो इसी प्रकार से उनका चर्चा चलता है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, बोलते भगवान का आश्रय लेने पर ये पाप कर्म का फल, पाप प्रवृत्तियां सब कुछ हमारे अंदर से चले जाएगा। जिस प्रकार से घास के ऊपर पड़ा हुआ ओस सूर्य देव के प्रथम किरण के स्पर्श होने पर अपने आप ही वो समाप्त हो जाता है, कहाँ चला गया पता भी नहीं चलता है। इसी प्रकार से हमारा अंदर की वृत्तियां, कहने का तात्पर्य यह है जब वस्तु नहीं समझ में आता है तो जिज्ञासा को आगे रखा जा सकता है, लेकिन तर्क भाव से नहीं। तर्क में क्या है कि जो भी तुम कहोगे वो मैं मानूंगा नहीं, जो मैंने ठीक समझा, जो मुझे दिमाग में आता है उसी को मैंने स्थापित करना है, वो तर्क है। लेकिन उस तर्क के अंदर जो चर्चा होता है वो वाद विवाद होता है। लेकिन जहां पर जिज्ञासा होता है वहां पर वाद विवाद नहीं हो रहा होता है, वहां पर शुद्ध भक्ति का प्रवाह वहां से बह रहा होता है। ये चीज हमें समझना होगा। इसीलिए हर चीज को हमें सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा के भाव से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, जानने के भाव से, सीखने के भाव से शरणागत होकर के हमको समझना चाहिए। वो ना करना भी यहाँ पर कपटता ही कहा है। और दूसरा वो बोलते हैं जो विरक्त साधक है, मतलब जो सत्पुरुष है, उनका
कपड़ा पहन के, उनका वेश धारण करके संसार का जो प्रतिष्ठा संग्रह के लिए कोशिश करना, मतलब है कि अपने आप को भक्त दिखाकर कई कई होते एकदम तैयार होके सीधा जाके भक्तों के बीच में ही जाके बैठ जाते हैं। ऐसी किसी किसी का वृत्ति होता है, क्योंकि वो लोग भी उस तरह का जो सम्मान है उसको पाने के लिए उनके अंदर एक तरह का प्रयास रहता है। वो बोलते हैं ये भी कपटता ही है, ये भी कपटता है, भयंकर कपटता है। प्रतिष्ठा की जो कपटता वो तो सर्वनाश का हेतु है। प्रतिष्ठा ऐसी चीज है, खुजली की तरह है। जैसे प्रतिष्ठा मिल रहा होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, और वो खुजली की तरह जैसे जैसे आदमी खुजा रहा है उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो बढ़ते 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 वहां पर फिंसी सा थोड़ा सा हो जाता है, फिर खून निकलता है, सूज जाता है, अवस्था खराब कर देता है। प्रतिष्ठा बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, अमानेन मानदेन, स्वयं अमानी होना होगा, स्वयं मान प्रतिष्ठा आदि के कामुक ना होते हुए अन्य समस्त जीवों को कृष्ण का अधिष्ठान देखते हुए उनके हृदय के अंदर हरेक का आदर करना होगा, हरेक व्यक्ति का सम्मान करना होगा, लेकिन स्वयं प्रतिष्ठा का कामना नहीं करना होगा। यहाँ पर तो साधारण जीव का बात ही नहीं हो रहा है, सीधा जो श्रेष्ठतम वैष्णव हैं उनके ही वेश को धारण करके उसके बाद उनके जैसा प्रतिष्ठा कि मैं प्राप्त करूं, इस तरह से प्रयत्नशील रहना वो बड़ा खराब है। श्रील नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं, अर्थ लाभ यही आशे कपट वैष्णव वेशे, क्योंकि अंदर से हृदय में वैष्णवता नहीं है। वैष्णव हृदय में ना होने के बाद भी ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ लाभ के उद्देश्य से जो वैष्णव वेश धारण कर रहा हूँ। वैष्णव वेश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। भगवान खुश होंगे मुझे इस रूप में देखकर, मेरे गुरुदेव खुश होंगे मुझे इस रूप में देखकर, इस भाव से व्यक्ति को वैष्णव का वेश धारण करना चाहिए। लेकिन मैं अगर ये वेश धारण करूंगा तो मुझे मान सम्मान मिलेगा, लोग मुझे भक्त समझेंगे, इस तरह की धारणा के साथ में कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक सुहागन स्त्री का माथे का सिंदूर, हाथों की चूड़ियां, पांव की बिछुए जितने भी है, मंगलसूत्र आदि उसके पति को सुख विधान करता है, उसी प्रकार से एक भक्त के गले में कंठी, माथे के ऊपर तिलक, यहाँ तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया जिसके मस्तिष्क के ऊपर, जिसके माथे पे तिलक नहीं होता वो सिर महाप्रभु के हिसाब से श्मशान की तरह समान है। जिसके माथे पे हरिमंदिर का चिन्ह नहीं है और भगवान श्री केशव का आवाहन नहीं हुआ है, आप ये समझें कि वो मस्तिष्क महाप्रभु के लिए श्मशान से अधिक कुछ नहीं। मतलब जो लोग तिलक वगैरह नहीं करते हैं वो लोग श्मशान की तरह है, ऐसे महाप्रभु का विचार है। विशेष करके जो महाप्रभु के धारा में आए हुए भक्त होने का अभिमान करते हैं, मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु के परंपरा से जुड़कर और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आए हुए आचार्य जन जो है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी के परंपरा में आए हुए हमारे आचार्य जो है, उनका आश्रय लेकर भी, मतलब हरिनाम दीक्षा लेकर सीधी शब्दों में जो लोगों को तिलक करने में शर्म आता है, उनका माथा केवल श्मशान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। जिसको कंठी पहनने में तकलीफ होता है, जिसको तिलक करने में तकलीफ होता है, मैं नहीं कह रहा, स्वयं महाप्रभु उनको उस नजर से देखते हैं। मतलब ये समझना पड़ता है कि महाप्रभु को कितना प्रिय है वैष्णव वेशभूषा, इसलिए महाप्रभु चाहते हैं कि उनके भक्त भद्र वेश में रहे।
इसीलिए महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए और जो चिन्ह, जो उपाधि गुरुदेव ने हमें प्रदान किया, चिन्ह क्या है? ये तिलक, कंठी, ये सारी चीजें हमारे चिन्ह हैं। और उसके बाद उपाधि क्या है? दास, कि तुम गुरुदेव के दास हो, भगवान के दास हो। इस तरह का जो दासत्व जो हमें प्रदान कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के सब समय तिलक आदि करके रहना, हरिनाम करते हुए रहना। आदमी को अंदर से बाहर से दोनों से ही वैष्णव बनना पड़ता है। और उसके बाद क्या बोलते हैं? अंतर कर अनिष्ट बाहिरे लोक व्यवहार। बाहर से लोक व्यवहार करना है, अंदर से निष्ठा रखना है। लेकिन जब बात वेश का आता है और वैष्णवता का आता है, अंदर बाहर एक समान रहना चाहिए। बाहरी लोक व्यवहार किसके साथ? लोगों के साथ। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया? अपने प्रियतम शिष्य श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को विदेश भेजा। जब विदेश भेजा, जबकि एक सन्यासी को पैंट आदि पहनना, शर्ट आदि पहनना, कोट आदि पहनना, ये सब चीजों का वास्तविकता में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि वो इन चीजों को धारण करके चल सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भगवान की सेवा के लिए, महाप्रभु के विशुद्ध वाणी की सेवा के लिए, उन्होंने वो कार्य भी उनसे करवाया। मतलब है कि जो भी करेंगे कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से करेंगे। मतलब अगर हमें कृष्ण सेवा के लिए बिना तिलक किए हुए जाना है तो हम वो भी करेंगे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति है ही नहीं और उसके बाद भी शर्म के मारे, लोक लज्जा के चलते अगर हम लोग तिलक नहीं करते, जहां भी जाते हरिनाम की माला लेके नहीं जाते हैं और बहाना डालते हैं कि बाहर ले जाने से माला खो जाएगा, ये सब कपटता ही है, प्यूर कपटता है। तुम्हारा मोबाइल नहीं खो सकता है, पैसे नहीं खो सकते, एटीएम नहीं खो सकता, कपड़े सामान लत्ते कुछ भी नहीं खो सकता, सिर्फ हरिनाम की माला तुम्हारा खो जाएगा। ये यही कपटता का पराकाष्ठा। इसलिए बोलते हैं ऐसी जो करने वाले लोग हैं वो सब कपटी के अंदर ही आते हैं, वो सब कपट सेवा के उद्देश्य से अलग होता है। बिना सेवा का उद्देश्य से तिलक नहीं करके जाना। और क्यों? जैसे लोग पार्टियों में जाते, शादियों में जाते और वो क्या करते हैं? तिलक पोष लेते हैं। और उसके बाद आजकल तो आदमी भी तिलक वगैरह करता नहीं है, माताएं तो करती नहीं क्योंकि मेकअप खराब हो जाता है। और दुर्भाग्य है कि ये मेकअप किसी काम नहीं आने वाला है। मेकअप करना होता है आत्मा को, किससे? भक्ति से मेकअप करना होता है। वो ना करके के ऊपर के उपलेपनों को शरीर में मल के वो लोग क्या करते हैं? ये तिलक आदि को मिटा के चलते हैं। और उसके बाद आदमी भी आजकल ऐसे ही करने लगा है। किस प्रयोजन से तुम भगवान के उस चिन्ह से अपने आप को दूर करके कहीं जा रहे हो? अगर बिना तिलक ही जाना पड़ा तो वास्तविकता में ऐसे स्थान पे जाने का भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति जब आता है तो हमारा भक्ति हो रहा होता है, नहीं है तो केवल कपट मात्र ही है। जब भक्त लोग होते हैं वहां धोती कुर्ता पहन के भक्त बन के उनके साथ में नाचने लग जाते हैं। जब शादी में जाते तो तिलक तुलक पोंछ के पैंट कमीज पहन के अच्छा खासा वहां पर डांस करना शुरू कर देते हैं। इधर भी नाच रहा है, उधर भी नाच रहा है, इधर ये वेश उधर वो वेश। मतलब उसको वास्तविकता में अपना क्या स्वरूप है उसी से उसका कोई यकीन नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सब कपटी ही माने जाते हैं। बोलते हैं ये स्वानिष्ठ साधकों के अंदर जो कपट है ये वो है।
और आगे जो परानिष्ठ साधक हैं और निरपेक्ष साधक हैं, उनके अंदर किस तरह की कपटता होता है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यहाँ पर बोला हम लोगों को इतना ज्यादा सावधान होके चलना पड़ता है। जैसे ना कई कई लोग होते हैं, जैसे बिजनेस करने वाले हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन ऐसे बिजनेस वाले लोग मिल जाए। हमको गुरु भाई ढूंढना है, भक्त ढूंढना है, वैष्णव ढूंढना है और उनका संग करना है। लेकिन कामुक व्यक्ति को ढूंढता है, व्यापारी व्यक्ति को ढूंढता है। ऐसे ऐसे जो अर्थकांक्षी है, जिसको पैसा चाहिए, वो पैसे वाले को ढूंढता है। ये सारी क्रियाएं जो हम लोगों के जीवन में होते हैं, ये सब कपटता ही है। यहाँ तक कि हरिकथा के बहाने हास परिहास आदि क्रियाएं भी कपटता के अंदर ही आता है। नहीं, कथा बहुत हेवी होता है, बहुत लाइट होना चाहिए। इस तरह शास्त्र बोलते हैं हरिकथा कैसी होना चाहिए, हथौड़ी की तरह होना चाहिए। मतलब है कि जैसे बोलते हैं ना कि हृदय जो है कृष्ण विमुख होके वज्र जैसे कठोर हो गया, ऐसे कठोर वज्र सदृश जो हृदय है, मतलब एकदम वज्र की तरह पाषाण जो हृदय है, उस हृदय का जो शोधन, उस हृदय को ठीक करना है, तो उसके लिए नरमी पेश होने से नहीं चलता है। इसीलिए शास्त्र की उक्तियां हमेशा एकदम एक मुद्गरा की तरह, एक हथौड़ी की तरह होना चाहिए, जो कि हमारे उस अज्ञान रूपी, हमारे मोह रूपी उसके ऊपर प्रहार करके हम लोगों को शोधन करे। हमारे चित्त के ऊपर मोह का आवरण जो बन गया, उसको तोड़कर हमें सुधारे। लेकिन जो ऐसे ना करके जो सोचता है कि नरमी से पेश होना चाहिए, इसीलिए हरिकथा के क्वालिटी को डाइल्यूट करके चलता है। मतलब मजाक करते हुए, एक दुनिया के अनावश्यक व्यर्थ एग्जाम्पल्स को देते हुए जो लोग चलते हैं, ये लोग सब वास्तविकता में कपटी होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्ण।